और हमारे गेस्ट झा सर, इनका जो स्पीच हमें झकझोरने वाला है, जगाने वाला है, और जो कुछ शेष बचा था वो लड़का आकर आपको जगा दिया है। यस है ना कि क्लास चल रही है और आपकी अनुपस्थिति है, इसलिए इस पर आप ध्यान देंगे। सर ने जो अपने व्याख्यान में जो भी विचार रखे हैं, मुझे लगता है ये जगाने वाला है और आपके बीमारी को भगाने वाला है, ये तो तय है। जैसे ये लड़की अभी क्या कही, इस तरह का यदि हमें मोटिवेशनल इन्वायरमेंट मिलता है तो ऑलरेडी हम वो कर सकते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। और मोटिवेशन का मतलब यही होता है, गुरु का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब यही होता है कि आपका मन बड़ा दुष्ट है, मन हमेशा नीचे गिरना चाहता है जल की तरह, हमें इसे उठाना है। जल को ऊपर उठाने के लिए मोटर लगाते हैं, इस मन को उठाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसी तरह का हमारा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट प्लस मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इससे हमारा मन उठेगा, बुद्धि को पकड़ेगा, और ये बुद्धि हमारे आत्मा को पकड़ेगा, और यह आत्मा हमारे परमात्मा के सानिध्य में रखकर हमारे लक्ष्य को पूरा करेगा, यह तो तय है। सर ने स्वॉट एनालिसिस की बात किया है, और मुझे लगता है पूरी तरह विकास उसी पे निर्भर है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है, इस पर आप विचार कीजिए, और हमें लगता है आपका डेली आपका नया जन्म होगा और नए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप भरपूर प्रयास करेंगे प्रतिदिन, और समय का आप सम्मान करेंगे और पूरी समय को हम अपने लक्ष्य में लगाएंगे। हमें लगता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में हम जितना अधिक समय लेते हैं वो कम समय में प्राप्त हो सकता है, और यही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सर का स्टेटमेंट है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीवन बड़ा विशाल है। याद रखेंगे कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जीवन यही है यार, समझ जाओ। इसलिए आप एज अ स्टूडेंट आप सीखिए और जीतिए। सीखना है और हमें जीतना है, और इसके लिए प्रकाश के सानिध्य में रहना है। आप चाहेंगे कि अकेले रूम में रहकर किताब को पढ़कर हम सफल हो जाएंगे, 5 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन एक एक्सपर्ट के सानिध्य में रहकर बहुत कम समय में आप सफल हो सकते हैं। इसकी गारंटी है कि पूरा 60 साल का मेहनत और अनुभव कम समय में आपको उपलब्ध करा देता है, और ये सानिध्य रहने से होता है। स्पष्ट बड़े बड़े पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, पुराण पढ़ने वालों से बढ़िया वह व्यक्ति है जो पुराण पढ़ा हुआ है उसके साथ रहता है। तो संसर्ग का जबरदस्त महत्व है, इसलिए गुरु का महत्व है। ऐसे गुरु के सानिध्य में कम समय में रहकर हमें लग रहा है कि हमने बहुत कुछ सीखा। सर से हम आग्रह करेंगे, डायरेक्टर सर से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को हमारे निकट में रखा जाए, सानिध्य में रखा जाए, और महीना में कम से कम एक दिन इस तरह का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। हमें लगता है हमारा रिजल्ट जो 4 यहाँ हो रहा है, 5 हो रहा है, सीधे 10-15 में बदल जाएगा, ये मैं वचन देता हूँ यहाँ। और गुरु का महत्व है, क्योंकि जहाँ गुरु है वहीं पर सब चीज है। स्पष्ट गीता में स्पष्ट कृष्ण ने कहा है, यत्र योगेश्वरम कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरजयो भूति ध्रुवम नितिमर्थिमम। अर्थात जहाँ गुरु है, जहाँ शिष्य है, वहीं पे सफलता है, संयम है, शांति है, शालीनता है, संस्कार है, सजगता है, और सब कुछ है। तो फिर हमें कहना क्या है? मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने अनुभव जो शेयर किया है, हमें लगता है टीचर के रूप में और हम छात्र के रूप में हम इससे लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे, और जो कुछ शेष बचा है आगे आप देने का प्रयास करेंगे। जी सर। धन्यवाद देते हैं, और पुनः आमंत्रण के लिए हम मैडम और सर से रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद। और सर, आप यही लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत नहीं बने, हम लोगों के लिए तो बहुत दिनों से प्रेरणा के स्रोत है, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मुझे एक ही बात कहना है, साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। मौन जो है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। मुझे एक ही बात कहना है। दूसरा सर का बुक दिया गया है, मैं कह
आप में से कोई भी कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ करके डिस्कस करना चाहेगा, मैम को अपना नाम नंबर लिखवा दीजिएगा, हम आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो तैयार है तो लिखवा देगा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं क्या नहीं बोलेगा। डायरेक्टर सर का भारत प्रशिक्षण केंद्र का जो भी संस्थापक है, सरकार है, सर आए इतना दूर से, मैम रहती है, सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस दौर में हम लोगों को ऐसा मौका दिया है कि पढ़ के एक अच्छे नागरिक देश का बन सकते हैं। लेकिन हम कुछ आग्रह करेंगे आप लोगों से, क्योंकि देखते हैं क्लास आते हैं और क्लास पूरा खाली रहता है। आज जब हल्का सा लोग दिया गया कि आपको बुक दिया जाएगा, तो हमको लगता है कि मतलब 80% लोग बुक के लिए आए होंगे, लेकिन बुक से अच्छा चीज़ हर एक दिन बांटते हैं हमारे गुरुजन यहाँ पे, और आपको अपना लाइफ का दुख होता है कि यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं रहते हैं, गुरु जी को भी मन नहीं लगते हैं। तो आप लोगों से मैं इतना निवेदन करूँगा कि आप लोग सब दिन आएँ, और हम गरीब छात्र हैं, हम अमीर बाप के बेटे नहीं हैं, उनके पास पैसा है तो उससे एजुकेशन लगा, लेकिन सरकार हमें सुविधा दे रही है और हमको लड़ के और अपना शिक्षा डेवलपमेंट करना होगा। तो आप आइए और लड़िए, हर वो सुविधा आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। आपको इसके बारे में प्रशिक्षण केंद्र के बारे में हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, लेकिन आप लोग कभी सर्च किए हैं कि क्या क्या सुविधा इसके तहत मिल सकता है आप लोगों को। सरकार व्यवस्था करती है कि आप लोगों को अगर इसमें नामांकन हो जाती है तो जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं आप, उसके लिए सरकार पूर्णतः पूरा खर्चा आपका सरकार उठाएगी। आपको इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। और मैं सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने आया और हम लोग का हौसला बढ़ाया। टाइम नहीं है, सर को जाना है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे मोटिवेशनल स्पीच के लिए सर को- जोर से बोलो। सर को मंथ में हर मंथ के लास्ट या फर्स्ट वीक में सर आए और हम लोग को इसी तरह से मोटिवेट करें। पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ऐसा स्पीच सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे अभी से, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी से मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सर फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि